बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे टॉपिक इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। इस आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम किया जाता है या मॉड कैसे मालूम किया जाता है या उर्दू में कहें तो मक्ता कैसे मालूम किया जाता है वो सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस A B C D। 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 के 4 पॉइंट्स के आपने डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास है जी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है जी, ये डिटर्मिनेंट का सैम्बल है। अब डिटर्मिनेंट का सैम्बल जब ये है तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल, इधर भी यही सैम्बल इस्तेमाल करेंगे और ये लिखेंगे -1 1 2 और ये 0। अब डिटर्मिनेंट का ये मेथड है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इस लाइन को, ये जो है ये डायगोनल एंट्रीज़ कहलाती हैं, ये डायगोनल है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाता है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है जी। फिर साइन जो इस्तेमाल होता है वो माइनस का, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवाया जाता है इनको, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपके पास ये आ जाएगा 0 -2। तो आंसर क्या आ गया जी आपके पास, -2 ए का डिटर्मिनेंट। ये जनाब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बी पॉइंट सी पॉइंट सारे सेम हैं, डी पॉइंट सारे एक जैसे हैं, अगर हम थर्ड पॉइंट को करें तो थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि सी जो है जी वो है 3 2 3 2, ये मैट्रिक्स है। इसका हमने क्या फाइंड करना है जी, डिटर्मिनेंट। अब जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तो ये इधर डिटर्मिनेंट के पहले आपने साइन लगा लेने हैं और ये वैल्यूज़ लिख लेनी है। ठीक है जी। जब ये लिख लेंगे तो C का डिटर्मिनेंट इक्वल, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, फिर माइनस का सैम्पल, और ये इससे ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 -6। तो C का डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी, 0। ठीक है जी। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसके बाकी 2 पॉइंट आपने खुद करने हैं जी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब आप सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं जी ये जो मैट्रिसेस हमने आपको दी हुई हैं ये सिंगुलर हैं कि नॉन सिंगुलर हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। देखिए जी, सिंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसका आप डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट लेने का आंसर जो है वो 0 आ जाए, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे हमने ये पार्ट नंबर 2 किया तो इसका जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर क्या आया, 0। अब अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 आया तो ये सिंगुलर है। अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें जिसका हमने डिटर्मिनेंट लिया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, -2, मतलब 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया डिटर्मिनेंट तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि जी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। एंड नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन ये बन जाएगी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जनाब उसकी एग्जाम्पल्स भी होगी जो अभी हमने की। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम कोई भी एक पॉइंट करें, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट मैट्रिक्स में A दी हुई है 3 6 2 4। आपने इसका सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो पहले इसको लिख लेंगे 3 6 2 4। अब डिटर्मिनेंट का तरीकाकार यही है कि ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस, फिर ये 2 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 3 4 12 -12, आंसर क्या आ गया जी, 0। तो डिटर्मिनेंट क्या आया, 0। तो आप कहेंगे दिस मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। ठीक है जी। इसी तरह आपने पॉइंट जो B है, C है, D है, उनका आपने पहले डिटर्मिनेंट लेने हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आए तो कह देना है सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट बी है, मैट्रिक्स बी दी हुई है 1 2 -3 -5। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मैथमेटिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखते हैं बी की पावर -1, ठीक है, यानी बी इनवर्स। अब सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आता हो। अब बी का इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है अर्जाइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी अर्जाइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। यानी इसी मैट्रिक्स का अर्जाइंट को अगर डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करवा दें तो आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्जाइंट कैसे लेते हैं। आपके पास ये मैट्रिक्स है बी, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूँ भी अर्जाइंट ऑफ बी, वो ये आएगा कि भाई ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनकी जगह चेंज कर देनी, यानी 1 की जगह पे -5 और -5 की जगह पे 1 आ जाना है, इनको इंटरचेंज कर देना है। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनके साइन चेंज कर देना है। जो प्लस की है उसको आपने माइनस बना देना है और जो माइनस की है उसको आपने प्लस बना देना है। तो ये आ जाता है आपके पास अर्जाइंट। इसी तरह जो डिटर्मिनेंट है वो तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया और 2 में भी। तो बी का डिटर्मिनेंट हम दोबारा फाइंड कर लेते हैं 1 2 -3 -5। तो जो बी का डिटर्मिनेंट आएगा जी, ये 1 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर माइनस का सैम्बल, फिर ये 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जनाब बी का जो इन्वर्स है वो आया 5 1 द 5 प्लस माइनस 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 प्लस 3 टू द 6, तो 1 आ गया जी। बी का इन्वर्स कितना आया जी? 1 आ गया। तो आपके पास फार्मूला मौजूद है। अब बी का इन्वर्स कह दिया, सॉरी, ये डिटर्मिनेंट जो बी का है जी, ठीक है। बी का इन्वर्स वो क्या था जी? अर्जाइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। अब अर्जाइंट ऑफ बी क्या है? -5 -2 3 1, ये अर्जाइंट ऑफ बी है, ओवर डिटर्मिनेंट क्या आया जी? 1। तो बी का इन्वर्स इक्वल, अब 1 जो है वो वैसे ही सबका डिनोमिनेटर होता है, तो ये एज इट इज़ आ जाए, यानी -5 ओवर 1 करेंगे तो भी -5 ही आएगा, -2 ओवर 1 करेंगे तो भी -2 आएगा, 3 ओवर 1 करेंगे 3 आएगा, 1 ओवर 1 करेंगे 1 आएगा। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 डी। ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। डी इन्वर्स हमने मालूम करना है। एज वी नो दैट डी इन्वर्स इक्वल होता है जी अर्जाइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप इसका अर्जाइंट फाइंड करें। तो अर्जाइंट क्या आएगा? ये 2 जो है वो 1/2 की जगह पे चला जाएगा और 1/2 की जगह पे आ जाएगा। ये -3/4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। एंड डी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा जी? वो आपके पास होगा 1/2 3/4 1 2। तो डी का डिटर्मिनेंट ये 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो डी का डिटर्मिनेंट इक्वल 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, -3 1 द 3/4। 4 एलसीएम ले लें, 4 1 द 4 -3 डी का डिटर्मिनेंट। तो डी का डिटर्मिनेंट आपके पास आया 4 - 3 1 बच गया, 1/4। अब इसको फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें इसके जी। अब फार्मूला क्या था जी? फार्मूला था डी इनवर्स इक्वल अर्जाइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। अब डी इनवर्स इक्वल अर्जाइंट डी, डी का जो अर्जाइंट आया जी वो है 2 -3/4 -1 1/2, ये अर्जाइंट है। ओवर डी का डिटर्मिनेंट आया 1/4। तो अगर हम एक चीज़ देखें कि ये अभी इस पूरी मैट्रिक्स के पर डिवाइड हो रहा है 1/4, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये 4/1 हो जाएगा, मतलब 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा फिर 2 -3/4 -1 1/2। तो डी का इन्वर्स इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 हो जाएगा,
और 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 4 से 4 कट गया, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो आपके पास डी इनवर्स जो है वो आया 8 3 -4 2 1 the 2 2 to the 4 2। तो ये आपके पास डी इनवर्स आ गया। यानी मल्टीप्लिकेटिव, जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो जो मैट्रिक्स दी जाएगी आपने उसका अर्जाइंट फाइंड करना है, फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर अर्जाइंट को डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर देना है। तो जो आपके पास नई मैट्रिक्स आएगी वो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या है, तो मल्टीप्लाई इससे ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है। इसी तरह 3 का कहूँ तो 1/3 बन जाएगा, तो 1 आना। ठीक है, तो इस तरह का ये सवाल है जी। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में सीखा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किए जाते हैं। इसके अलावा हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन की, उसके क्वेश्चंस किए, उसका कंसेप्ट हमने लिया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फिर क्या किया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सीखा कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाती है और वो आपको ये कहे कि भाई इस मैट्रिक्स का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करके दें, यानी इससे मैं कौन सी ऐसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। ठीक है जी, तो ज़ाहिर सी बात है, अभी जैसे ये डी इनवर्स आया है, अगर इस डी इनवर्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आएगा वो 1 0 0 1 आएगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है जी, थैंक यू जी।